हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका एग्जाम जो है वो 3 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में, मतलब 4 दिनों में होना है। जैसे ही आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हुई, आपके मन में एक बहुत बड़ी एक मतलब दुविधा आ गई कि भाई अब कैसे करें हम। क्योंकि होता है ये, है ना, जब भी एग्जाम डेट आती है तो बच्चों के मन में एक विशेष प्रकार की चिंता आ जाती है कि भाई अब हम कैसे करेंगे। और अगर उसमें कोई ऐसा विषय है जो आप पर बिल्कुल नहीं आता है, तब तो चिंता का विषय है ये, तब तो चिंता करनी भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम एसएससी जेई के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं जीके जीएस से, है ना, जीके जीएस से आते हैं। 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको पता होगा सर रीजनिंग से आते हैं ना, रीजनिंग से आते हैं। और इसमें जो 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आते हैं। तो ट्रेड को तो हम टच करेंगे नहीं आज, रीजनिंग को हम टच करेंगे नहीं आज, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो ये है कि आखिर ये जो 50 क्वेश्चन है, इन बचे हुए 20 दिनों में ऐसा हम क्या पढ़ लें भैया, बचे हुए इन 20 दिनों में ऐसा हम क्या पढ़ लें कि इन 25 में ये 50 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएं। और मैं आपको एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं बच्चों कि आज की जो स्ट्रेटजी रहेगी, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी दिला सकता हूं कि 40 क्वेश्चन से ज्यादा, 40 क्वेश्चन से ज्यादा आप सही कर पाएंगे। याद रखना भाई। और ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप इन बचे हुए 20 दिनों में कुछ ऐसा कर दें जिससे जीके जीएस में बेहतर परफॉर्मेंस हो पाए। लेकिन आज के बाद 20 दिन आपको लगना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर स्ट्रेटजी को, तभी हम अच्छा कर पाएंगे भाई। आपको बच्चों पता होगा कि इस समय एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में आपका जो एग्जाम है ये होना है। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में एसएससी जेई का एग्जाम होना है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, सबको मालूम है। याद रखना, एग्जाम हॉल में आपको नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहीं ऐसा ना हो कि आपके ट्रेड के नंबर भी खा जाए, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ट्रेड में आपको पता है, आपने सही से तैयारी करी, आप ट्रेड में तो कर ले जाएंगे बढ़िया, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। रीजनिंग भी मोस्टली बच्चा कर लेता है, लेकिन जो सबसे अहम विषय है वो है जीके जीएस। जीके जीएस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। अब कैसे इसको तैयार कर पाए, मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है। आज मुझे एक जरूरत महसूस हुई कि भाई आपको एक बार और याद दिला दूं कि आखिर जो जीके जीएस है उसमें क्या क्या वेटेज है। अगर हम यहां पर देखें तो जीके जीएस के मेजर जो सेक्शन रहेंगे उसमें आपकी जनरल स्टडी और जनरल साइंस रहती है। जनरल साइंस, यहां पर जनरल स्टडी की बात करें बेटा तो हिस्ट्री में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में 10 से 11 क्वेश्चन है। मैंने ये क्यों बताए हैं, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी को मैंने इसमें ही शामिल किया है ना। एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है, एनवायरमेंट इकोलॉजी को मैंने इसी में शामिल कर दिया, इसीलिए 10 से 11 क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। इकोनॉमी से 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर से 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके हो गए जीएस वाले सेगमेंट से। वहीं हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और प्लस साथ ही साथ साइंस एंड टेक, है ना, ये याद रखना भाई, साइंस एंड टेक जो है इससे लगभग दोनों से मिलाकर के 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साइंस एंड टेक, इससे लगभग 13 से 14 क्वेश्चन है। और कंप्यूटर से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, याद रखना भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होंगे। अच्छा, आपको पता है कि इस समय जो सबसे मेजर है, देखो भाई, 3 और 4 7 और 10, 17 और 2 19 और 3 22 और 11, लगभग 32 से 30, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन जो है ना, 30 से 32 क्वेश्चन इन वाले सेगमेंट से आते हैं। ये ऐसे सेगमेंट हैं जिनको आप कभी गलत नहीं करेंगे। याद रखना भैया, ये क्वेश्चन जो ना इन वाले सेगमेंट से परंपरागत प्रश्न आते हैं। परंपरागत प्रश्नों को कभी जीवन में गलत मत करिएगा। अगर आपने इस वाले सेगमेंट को गलत कर दिया तो मुझे लगता है कि आप परसेंटेज में या फिर कट ऑफ में बहुत नीचे चले जाएंगे। आपको इस वाले सेगमेंट पर पूरा जोर देना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सरल आता है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात आती है, तो बहुत से विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं। हालांकि आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि इस वाले सेगमेंट पे पूरी दम लगानी है।
साइंस वाले विद्यार्थी हो आप लोग, इसको तो आप कर ही ले जाओगे। अगर 13-14 में से मुझे पता है कि अगर आप साइंस सही से पढ़े होंगे तो आराम से आप 10 क्वेश्चन यहां से कर ले जाएंगे, ये मुझे पूरा आइडिया है। लेकिन ये वाले सेगमेंट पर दम लगाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि एकदम आपके लिए नया है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कभी छू के नहीं देखे हो, तो कोशिश करना है इन 20 दिनों में हमें रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है वो जानिए भाई। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 20 दिन का समय शेष बचा है, मतलब 20वें दिन हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। मैं आपको बता दूं भाई, 20 दिन के लिए आपका प्लान मैंने जो तैयार किया है, आज से ही इसको भैया फॉलो करना स्टार्ट करिए। आज से ही, मॉर्निंग निकल गया कोई बात नहीं, आज से इवनिंग से फॉलो करिए। मैंने रखा है कि आप लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगो, बेशक शाम को थोड़ा लेट सो जाओ, मॉर्निंग में जल्दी जगो, लगभग 4 बजे जग जाओ। 4 बजे से लेकर 2 से 3 घंटे 2 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, करंट अफेयर्स और साइंस पर। करंट अफेयर्स और साइंस पर ध्यान देना ही देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई। इसके बाद इवनिंग में, रात में नहीं, इवनिंग में कोशिश करेंगे 2 घंटे निकालिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और ज्योग्राफी, इनको पढ़ना है आपको। अब ये जो आपके सेगमेंट रहेंगे ना मेरे भाई, इन सेगमेंट को आपको क्या करना है, आपको जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं एक भी बचना नहीं चाहिए। जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं एक भी बचना नहीं चाहिए, याद रखना भाई। तो पीवाईक्यू पर पूरा ध्यान देना है, एक भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एसएससी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो जितने प्रश्न अब तक पूछे गए होंगे रिपीट करेगा, आपको रिपीटेड क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर आपने वो गलत कर दिया, इसका मतलब आप कंपटीशन से हो गए बाहर। कोशिश करनी है रिपीटेड क्वेश्चन को सही करना है भाई, ठीक है भैया। तो ये पीवाईक्यू आपको करने हैं। साथ ही साथ मैंने यहां पर लिखा है कि कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज उठा लीजिएगा, कोई भी कराता हो, मान लो बहुत कंपनियां टेस्ट सीरीज कराती हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं ऑनलाइन जो कंपनियां वो टेस्ट सीरीज कराती हैं, तो एक टेस्ट सीरीज पर डे लगानी है। एक टेस्ट सीरीज पर डे लगानी है, उसमें देखना है कि जीके जीएस का वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चन वो पूछ ले जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। इसके अलावा मॉर्निंग में 9 AM मेरी क्लास होती है बेटा, सुबह 7 बजे, जहां पर मैंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट किया है 15 दिन का एक सुपरफास्ट रिवीजन। इस क्लास को 100% फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे। ये वाली क्लास, इसको जरूर फॉलो करना भैया, रामबाण क्लास है। जब मैंने आपको एसएससी जेई पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तब मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं है, थ्योरी में तो हम अच्छे से पढ़ ही लेंगे, लेकिन जब अंतिम क्लास चल रही होगी, जब अंतिम समय चल रहा होगा, उस पर पूरी शिद्दत से फॉलो करना है भाई। ये 15 दिन का प्लान मैंने आपको दे दिया है। स्टार्ट कब से किया था, तो ये 12 नवंबर से मैंने स्टार्ट किया है। 12 नवंबर से 2 क्लास हो चुकी हैं पॉलिटी की, कल पॉलिटी की तीसरी क्लास रहेगी, मतलब पॉलिटी की अंतिम क्लास। इनको फॉलो करना है। 4 दिन हम चार दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, 3 दिन स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर 15 दिन का प्लान है ये। इसमें 20 डेज प्लान है, जिसमें 15 दिन हमारा रिवीजन चलेगा और आखिरी के 5 दिन हमारे मैराथन सेशंस रहने वाले हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब आप लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन आप यहां पर प्लस रिवीजन कर ले जाओगे, और मैराथन सेशंस में भी लगभग 250 से 300 प्रश्न जिनका रिवीजन, तो एक बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। डेली 9 बजे आपको मैं बता चुका हूं, आइएगा मेरे भाई। ये सभी फ्री वाईटी क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जा रही हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अगर इतना फॉलो कर लेते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस आपका इस साल रहने वाला है। जीके जीएस में आप अच्छा करके आ पाएंगे। बस मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा समय देकर के पढ़ाई करिए। पीवाईक्यू नहीं छोड़ना एक भी। पीवाईक्यू तो ढूंढ के करने हैं, जो एसएससी जेई में पूछे गए हैं हर एक को लगा के जाइएगा भाई, एक भी छूटना नहीं चाहिए। बाकी मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है, उसको फॉलो कर लो सब। कल सुबह जो क्लास होगी उसमें आपकी संख्या दिखनी चाहिए। आपका भाई पूरी जिम्मेदारी लेता है कि आपके पेपर तक मैं आपके साथ रहूंगा। जैसे पढ़ना है, जैसे पढ़ाना है, हम और आप तय करेंगे बेहतरीन तरीके से। बाकी कमेंट करके बताना आपको दिक्कत क्या हो रही है। मुझे आवश्यकता महसूस हुई, मैं एक वीडियो और कर दूंगा, चिंता मत करिए आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।